डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि किस क्वेश्चन के लिए कौन कौन चीज़ पढ़ना है हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन चीज़ों पर गौर करेंगे, ये काफ़ी फायदेमंद होगा आपकी तैयारी के लिए। इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन एट द लास्ट आवर। आखिरी समय में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव सेक्शन जो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग ऐसे राइटिंग के लिए आपको 3 क्वेश्चन तैयार करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडियन फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल्स, नंबर सेकंड कोविड-19 या कोरोना वायरस। नंबर 3 हेल्थ इज वेल्थ। ये तीनों काफी है ऐसे सेक्शन के लिए। अगर जब ये तीनों अगर आप कर लेते हैं, अगर आपका ये तीनों प्रिपेयर है, आप उनमें से कुछ टॉपिक्स को और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन तब जब ये तीनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना ये तीनों कर लेने से आपका ऐसे राइटिंग वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ऐसे राइटिंग में मेन जो है आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखें, फिर बॉडी डालें और फिर आखिर में कंक्लूजन डालें। इस चीज को गौर करना है बढ़िया से। इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन। यानी ऐसे राइटिंग कम से कम 3 पैराग्राफ में आपका होना चाहिए। अगर ये तीनों आपका तैयार हो गया है, आप कुछ और ऐसे पे भी ध्यान दे सकते हैं। वो है जैसे honesty is the best policy, is the best policy, slow and steady wins the race, slow and steady wins the race. Pollution, internet, Indian internet, Indian politics। ये पांचों जो है इसको हल्का हल्का पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत, बस कोई ज़्यादा नहीं। मेन फोकस आपको इस पे करना है। इंडियन फेस्टिवल, कोविड-19, हेल्थ इज वेल्थ। ये चारों पांचों जो है इसको हल्का हल्का देख लेना है। बाय द वे आपको सपोर्ट होगा एग्जाम में। अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये तीनों करके जाना है और वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। explain anyone। प्रोच सेक्शन के लिए, प्रोच सेक्शन के लिए 2-3 चीजें देखनी है चैप्टर, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर। नंबर 2 आई हैव अ ड्रीम।
नंबर 3, a child is born, इतना का अगर आप देख लेंगे एक्सप्लेनेशन तो आपका काम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर सब आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक किसी का भी, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ये हो, कम से कम याद कर लीजिए और उसी फॉर्मेट पे आपको एग्जाम में लिख लेना है। तो इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग चीज़ होती है वो होता है कि आपको टॉपिक पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा कौन सा चैप्टर से लिया गया है। जब आप जान जाएंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर से लिया गया है तो फॉर्मेट को सेट करके आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो याद होना जरूरी है, तभी आप दूसरा लिख पाएंगे, इसलिए ये सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में आता है नंबर 3 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन ही आएगा, एक्सप्लेन एनी वर्ड। तो ये वाला जो है सेक्शन आपका आता है पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन से हम आपको सजेशन देंगे कि आप कौन कौन चीज पढ़ेंगे। वो इम्पोर्टेंट है आपका एन एपिथेट पढ़िए, इससे सवाल आता है, ठीक है। दूसरा, इससे स्नेक याद कर लीजिए, स्नेक से सवाल आता है, स्नेक और मेटाविटी, ठीक है, और सॉल्जर, ठीक है। ये 4 अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो ये चारों में से भी आपको अगर ज़्यादा नहीं हो पाता है, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम एगो एन एपिथेट का वेस्टर्न लेडी आपको पढ़ लेना है। वेस्टर्न लेडी पढ़ लीजिए, आराम से आपका काम एन एपिथेट का वेस्टर्न लेडी। इसमें से एक और है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका एक आता है वेस्टर्न, इसका वेस्ट, ये वेस्टर्न लेडी याद कर लेना है इसमें। और दूसरा स्वीटेस्ट लव में आता है ओ फीवल, ओ फीवल वाला याद कर लेना है इसमें, तो आपका काम हो जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना देख लेंगे आप। अगर इतना सारे चैप्टर्स का अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे तो आपको कम से कम एन एपिथेट का वेस्टर्न लेडी याद कर लेना है और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ओ फीवल याद कर लेना है। तो इस तरह से आप आराम से इस सेक्शन को हल कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सारा एक्सप्लेनेशन याद करना, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कोई एक बढ़िया से याद होना चाहिए और उसी फॉर्मेट पे आप किसी को भी लिख सकते हैं, और लेकिन खाली नहीं छोड़िएगा क्वेश्चन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब हम लोग 4 नंबर सवाल में आते हैं। 4 नंबर में लेटर और एप्लीकेशन आता है, लेटर या एप्लीकेशन, ये दोनों में से कोई एक आप लिखिएगा। तो ऐसा देखा गया है कि लेटर अगर आसान आता है एप्लीकेशन थोड़ा टफ हो जाता है, और एप्लीकेशन अगर आसान आता है, इजी आता है, तो फिर लेटर थोड़ा सा टफ हो जाता है। उससे कोई लेना देना नहीं, टफ हो या कुछ भी हो। आप एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे कि आपके लिए लेटर आसान है या एप्लीकेशन आसान है, जो आपको इजी लगेगा उसको लिख लेना है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है। लेटर और एप्लीकेशन का मेन है, बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है। तो लेटर के लिए आप क्या करेंगे, लेटर के लिए आपको तैयार करना है योर विजिट टू राजगीर और पटना टू, योर विजिट टू राजगीर या पटना जू। और दूसरा इसको तैयार करना है राइट ए लेटर टू योर younger brother asking him about the preparation of board exam। इसको तैयार करना, these are very important। अगर आप सब नहीं कर पा रहे हैं कोई एक तैयार कर लीजिए, है ना। राजगीर, जैसे विजिट टू राजगीर याद कर लीजिए,
और दूसरा योर प्रिपरेशन, सॉरी यंगर ब्रदर के को लिखना है जिसमें आप उससे पूछिए कि उसकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। और एप्लीकेशन के लिए एगो याद कर लीजिए, बस हो गया। एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एप्लीकेशन में आपको याद करना है प्रिंसिपल को सीएलसी के लिए, प्रिंसिपल को सीएलसी के लिए, या दूसरा एजुकेशन सेक्रेटरी या हेल्थ सेक्रेटरी, इसको कर लेना है बढ़िया से, तो आपका काम हो गया। अगर आप कर पाते हैं सब बहुत अच्छा है, नहीं तो एक कोई लेटर में कोई एक सा कर लीजिए और एप्लीकेशन में कोई एक सा कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब फिर आते हैं हम लोग उसके बाद एक सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आधा, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में टोटल 10 सवाल पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको कोई 5 करना है और हर एक का है 2-2 नंबर करके होगा। तो जो भी 10 सवाल पूछा जाएगा इनमें से आपको कोई 5 चुनना है जिसका आंसर आप दे सकेंगे। तो ये 5 में से आपको उम्मीद है कि 3-4 तो यूं आ जाएगा क्योंकि क्लास में आप पढ़े हुए भी हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपके मॉडल्स में हम बना करके दिए हैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का नोट्स, उससे आपके सवाल आ जाएंगे 3-4। अब बाकी 3-4-5 भी आ सकता है, उसको अच्छे से देखना है कि नहीं। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखना एक कला है। क्यों? क्योंकि आधा क्वेश्चन जो है उसका आधा आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है, इसलिए उसको थोड़ा सा मैनेज करके अपने हिसाब से लिख देना है, काम हो जाएगा। तो लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको जो फोकस करना है वो है इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर। उसके बाद फिर आगे आपका भारत इज माय होम, भारत इज माय होम। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग भारत इज माय होम। उसके बाद कितना हो गया, ए चाइल्ड, भारत इज माय होम, ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसकी तरफ फोकस करना है कहानी वाला सेक्शन में। और कविता वाला सेक्शन में आपका मेकाविटी आ गया। मेकाविटी का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा। मेकाविटी, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये चैप्टर को देखेंगे। और दूसरा एक आता है सॉल्जर, इन चैप्टर्स को देखेंगे तो आपका काम आराम से हो जाता है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला सेक्शन में सवाल लिखाया गया है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेक्शन के सवाल इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए पूछा गया है कि व्हाट इज ड्रामा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ ड्रामा, ये सब इंपॉर्टेंट है। हु इज योर फेवरेट ड्रामाटिस्ट एंड राइट हिज 5 वर्क्स, इन चीजों पे हम लोगों को गौर करना है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला भी काम हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें कोई 3 का ही आंसर देना है, आंसर ए बी 3, इसमें से कोई एक 3 का ही आंसर देंगे। 6 को क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 2 को तो आप मैचिंग बना लेंगे, मैचिंग बना लेना है, मैचिंग बना लेना है। इसमें आपको देखिए 5 यानी नॉर्मली ये आपको 3 को बनाना है, 5-5 नंबर करके होगा, तो इससे आपको 15 नंबर आएंगे। तो 2 को मैचिंग बना लीजिएगा, एक इंटरनेशनल इंग्लिश, इंटरनेशनल इंग्लिश,
या इंटरनेशनल इंग्लिश या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इसी में थोड़ा और याद कर लेना है, समरी कर लीजिएगा, या फिर इंडियन नॉवेल, इंडियन इंग्लिश नॉवेल या पोएट्री, और या समरी। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, दो मैचिंग बना लेना है। एक तो इंटरनेशनल इंग्लिश याद है तो वो लिख लेना है, जो भी फंसेगा इनमें से आपको एक तो लिख लेना है। समरी में ज्यादा परेशान नहीं होना। समरी दो याद कर लीजिए, एक इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और एक तो ए चाइल्ड इज बॉर्न या दी आर्टिस्ट, दी आर्टिस्ट, इसको कर लेना। आप कहानी कविता वाला सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो समरी में से, कविता वाला सेक्शन में अगर समरी देखेंगे तो उसमें हो जाएगा बेटा बेटी देख लीजिएगा, और फिर दूसरा या ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर्स हाउस, ये हो गया। तो इस तरह से हम 3 को क्वेश्चन लिखना है, लंबा चौड़ा सेक्शन है, इनमें से कोई 3 ही सेट क्वेश्चन लिखना है। एक सबसे पहले मैचिंग बनाइएगा, फिर दूसरा मैचिंग बनाइएगा, ये दो तो आपको ऑलरेडी हो गया। अब बाकी क्या है कि एगो सवाल कोई भी लिख लेना है बस, हो गया, चाहे इंटरनेशनल इंग्लिश या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश या इंडियन इंग्लिश नॉवेल या इंडियन इंग्लिश पोएट्री, हो गया। या फिर आपको समरी लिखना है तो समरी भी लिख सकते हैं, कोई एक ही लिखना है समरी, दोनों समरी नहीं लिखेंगे। फिर आता है उसके बाद 7वां नंबर सेक्शन। 7वां नंबर सेक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग है काफी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसमें आपको आएगा पैसेज, पैसेज या प्रेसी। प्रेसी तो नॉर्मली हम लोगों को क्या करना है कि पैसेज ही लिखना है, प्रेसी भी लिखना है। पैसेज ही बनाइएगा, प्रेसी को छोड़ दीजिएगा। तो पैसेज में 5 नंबर आता है, ये तो गद्यांश है, इसको पढ़ करके ही 4 छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसी को पढ़ करके उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज से निकाल करके आपको लिखना है। और इसमें कई बार क्या करता है कि 3 को क्वेश्चन दे देता है इसी पैसेज से, और एक आखिरी में क्या करता है कि 2 वर्ड दे देता है, और वो दोनों वर्ड पे आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो सेंटेंस हम बनाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो दोनों वर्ड दिया हुआ रहेगा, वो दोनों वर्ड आपके पैसेज से ही दिए हुए रहेंगे, तो आपको उस सेंटेंस को पैसेज में खोज करके और उस सेंटेंस को लिख देंगे तो भी हो जाएगा, या फिर अपने मन से भी कोई सेंटेंस अगर बना लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन बेस्ट यही है कि इस वर्ड को अपने पैसेज में दिए हुए वर्ड को अपने पैसेज में खोजना है, और खोजने के बाद जहां पे भी आपको वो सेंटेंस मिलता है उस सेंटेंस को उतार देना है, तो आराम से आपका काम हो जाएगा इस सेक्शन के लिए। तो इस तरह से हमारा सब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम आखिरी में आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि एक भी क्वेश्चन का आंसर छोड़िएगा नहीं लिखना। और दूसरी चीज है कि ब्लैंक पेज पे एग्जामिनर नंबर नहीं देते हैं। अगर आपका पेज ब्लैंक रहेगा, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे उनमें, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आप जहां तक हो सके आप हर क्वेश्चन को डील करिए, डरिएगा नहीं कि नहीं भाई कि मेरा जो हम लिख रहे हैं वो गलत है कि सही है। इट डजंट मैटर, बट द मैटर इज दैट योर कॉन्फिडेंस लेवल, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करके एग्जाम हॉल में जाना है, और वहां पे जैसे भी सवाल आते हैं उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। और दूसरी चीज क्या है, आंसर लिखते वक्त आपको डरना नहीं है, किसी का सही हो रहा है मेरा गलत हो रहा है ऐसा कुछ नहीं सोचना। आप ये सोचो कि जो भी हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, और आप आंसर राइटिंग का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। आंसर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा अगर बीच में मिस भी हो जाता है, कोई लाइन इधर उधर भी हो जाता है, तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच करते हुए लिखना है। और दूसरी बात है कि आंसर को छोटा नहीं करिएगा। जैसे पैसेज, जैसे नॉर्मली हम लोगों को ऐसे राइटिंग लिखना है, तो ऐसे राइटिंग में आपको कम से कम 1 पेज 1.5 पेज लिखना है, चाहे जैसे भी होगा, क्योंकि ये 8 नंबर को कैरी करता है। इट कैरी 8 मार्क्स, एंड 8 नंबर आपको आधा पेज लिख देने से नहीं आने वाला है। तो नॉर्मली इसलिए कोशिश ये करना है कम से कम ऐसे राइटिंग के लिए 1 से ज्यादा पेज हो, 1 पेज हो, 1.25 पेज हो, 1.5 पेज हो, कम से कम लिखना है। हाँ, और एक बात आखिर ये बताएंगे, अगर आपको जो सजेशन मिला है, अगर जो
पैसेज का जो ऐसे राइटिंग का सजेशन मिला है, ये अगर आपका डायरेक्ट फंस जाता है तो आप सबसे पहले ऐसे राइटिंग को ही लिखिएगा 1 नंबर में, ठीक है। और अगर आपका ऐसे नहीं फंसा बाई दी वे, लेकिन हालांकि ऐसा होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे कि अगर आप बढ़िया से लिख नहीं पाएंगे तो उसको बीच में डालिएगा कहीं पे, ठीक है, उसको बीच में डालना है। तो ऐसे राइटिंग नॉर्मली आपका काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ऐसे राइटिंग में अगर आपका बहुत ज्यादा बढ़िया से प्रिपरेशन है तो आप 1 नंबर में लिखिएगा, ठीक है, और सबसे पहले लिखना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है, आप नहीं लिख पाते हैं बढ़िया से, उसका बढ़िया से आंसर का क्वालिटी बढ़िया नहीं हो पा रहा है, तो उसको बीच में डालिएगा। तो मेरा यही कहना है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे बेस्ट जानेंगे उसका सबसे पहले उन्हीं को लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका सीरियल नंबर सही होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, थोड़ी सी बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में दो पार्ट होंगे, ग्रामर और बुक। ग्रामर और बुक वाला पोर्शन, तो ग्रामर से 60 सवाल होंगे और बुक वाला पोर्शन से 40 क्वेश्चन होंगे। तो आपको सबसे पहले बुक वाला बनाना है। बुक वाले सवाल बनाने के बाद आप काउंटिंग करेंगे कि भाई हमारा कितना स्कोर हुआ, और उसके बाद उसको बुक वाले सवाल 40 में से आप जो श्योर होंगे उसको बनाना है। और श्योर जो होंगे, जिसमें आप 100% एश्योर होंगे जिसका आंसर सही है, तो उसी को क्या करना है, पहले आपको काउंटिंग करना है और उसके बाद उसको कलर कर लेना है अपने OMR शीट पे। अब देख लेना है, मान लीजिए बुक में 40 सवाल पूछा, लेकिन आपका कितना बना, 25 बनता है या 30 बनता है, तो उसी हिसाब से आपका ग्रामर में अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए अगर बुक में 25 क्वेश्चन आप बना लिए, तो और 25 चाहिए आपको, तो 25 आपको बनाना है किससे, ग्रामर पोर्शन से। मात्र 25 बनाना है, 50 क्वेश्चन से ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बना भी देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बुक में अटेम्प्ट कर लिए हैं 30 मान लीजिए, तो आपको ग्रामर पोर्शन से सिर्फ 20 बनाना है। लेकिन जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले जिसमें आप ज्यादा श्योर होंगे उसी को अटेम्प्ट में लेना है और उसको कलर कर लेना है, और फिर जाकर के बुक वाला पोर्शन सॉल्व करने के बाद ही आप ग्रामर पोर्शन में जाइएगा, और ग्रामर में आराम से इजीली आपका काम हो जाएगा, डरना नहीं है। बहुत सारे टेंस वॉइस है, टेंस वॉइस से सवाल आता है। टेंस वॉइस से जो भी सवाल आता है नॉर्मली उसमें बहुत तरह के होते हैं, जैसे वर्ब फॉर्म पूछेगा, ऑक्सिलरीज पूछेगा, तो इन चीजों को देखना है। और दूसरी चीज क्या है कि ना, टेंस और वॉइस का मेकिंग रूल अच्छे से याद कर लेना है। और फिर प्रीपोजिशन का आपको, जैसे आप लोगों को जैसे बताए थे, प्रीपोजिशन को हम वर्ड मीनिंग के तौर पे याद कर लेना है प्रीपोजिशन को, और फ्रेजल वर्ब क्यों भी वर्ड मीनिंग के तौर पे याद कर लेनी है। और दूसरी चीज क्या है कि आपका जो सिंटैक्स है उसको थोड़ा देख लेना है। तो जो भी पोर्शन आपका ग्रामर में ज्यादा अच्छा है उसको थोड़ा सा क्लियर करके देख लेना, ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। तो इन चीजों के साथ ही हम आप लोगों को, मेरी बेस्ट विशेष है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए ताकि बेस्ट रिजल्ट हो। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ योर लेवल। थैंक यू।